हे हेलो, मैं हूँ हेज़ल। आज की एक्सप्लेनेशन है आइसलैंड ड्रामे के एपिसोड 4 की। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वान जंगल में होता है तो उसके पीछे कोई होता है जिसने उसे पुकारा था। वो और कोई नहीं गुमतैन होता है और उनके दरमियान एक शील्ड आ जाती है। वान पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उस शील्ड की वजह से उसको गुमतैन नजर नहीं आता। उस शील्ड की वजह से जब वहाँ पे वान को कोई नहीं दिखता तो वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद गुमतैन उसे दोबारा से आवाज देता है। वान पीछे मुड़ के दोबारा देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता फिर से। दूसरी तरफ जहान और मिन्हो सूर्योन के कमर में से जंगल में पहुंच गए थे। वो दोनों ये सब देख के हैरान थे कि ये कैसे हो गया। मिन्हो डर रही होती है और डरते हुए जोहान से पूछती है कि हम कहाँ पे हैं। जोहान कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर इन दोनों की तरफ आता है। वो एक पेड़ की तरह दिख रहा था। उन दोनों की नजर उस पेड़ पे पड़ती है तो उसमें सूर्योन बैठी हुई होती है। सूर्योन कहती है कि मुझे अपना बदला चाहिए और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद पेड़ में से उसके ब्रांचेस निकल आते हैं जो जोहान और सूर्योन पे अटैक कर देते हैं, जिसपे जोहान मॉन्स्टर से फाइट करता है लेकिन वो उसको अपनी ब्रांचेस से गले से पकड़ के लटका लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर मिन्हो को पकड़ने लगता है लेकिन तभी वान का खंजर उड़ता हुआ आता है और उसे रोक लेता है। वान को देखने के बाद मिन्हो खुश हो जाती है और उसकी तरफ आ रही होती है। वान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, कहीं मुझसे इजाजत के बगैर जाना नहीं। मिन्हो उसे बताती है कि हम सूर्योन के घर गए थे लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गए। वान उसे कहता है कि ये जंगल बेंजुल का बनाया हुआ है। मिन्हो उसे कहती है कि तुम सूर्योन को बचा लो। वान उसे मना कर देता है और कहता है कि ये उसने खुद चूज किया है। मिन्हो वान को कन्विंस करती है कि वो डरी हुई थी, वो अभी बच्ची है कि उसने गलत डिसीजन लिया। वान कहता है कि किसी और को बचाना मेरे एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मिन्हो वान को कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम मॉन्स्टर के डर से भाग रहे हो, और एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ बेचारा जोहान ऐसे ही लटका हुआ होता है। वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों आपस में बाद में लड़ लेना, पहले मुझे बचा लो। जिसके बाद वान अपना खंजर फेंक के जोहान को बचा लेता है और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भाग जाता है। जिसके बाद जोहान भी इसके साथ मॉन्स्टर से फाइट करता है। दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर दोनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मिन्हो को भी पकड़ के उठा लेता है। सूर्यन उससे पूछती है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, मुझे अपना बदला लेना है। मिन्हो कहती है घर चलो। वो चिल्ला के कहती है कि मैं घर नहीं जा सकती। सुनहो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मेरे मॉम डैड भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, बस बेंजुल ही मेरी हेल्प करेगा और मेरे लिए उसको मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं जब सूर्यन ने बेंजुल से प्रे की थी तो रिवेंज के बदले में अपनी बॉडी को ऑफर कर दिया था। मॉन्स्टर मिन्हो पे अटैक करने लगता है लेकिन वान अपने अंदर के डीमन को जगा के मिन्हो को बचा लेता है और वो दोबारा से मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ मिन्हो किसी तरह सूर्यन के पास जाती है और उसे समझाने लग जाती है। वो कहती है कि बेंजुल तुम्हारे लिए उससे रिवेंज नहीं लेगा। क्या उसने तुम्हारे लिए अभी तक उस लड़के के साथ कुछ किया है? नहीं ना। तुम बस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के से रिवेंज लूंगी। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने लेट जरूर कर दी लेकिन मैं उसे पनिशमेंट दिलवा के रहूंगी। ये सुन के सूर्यन कन्विंस होने लगती है। वो मिन्हो को कहती है कि मुझे बचा लो लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और खुद के अंदर करके जकड़ने लगता है। मिन्हो उसे पकड़ के खींचती है पर कर नहीं पाती। वो मॉन्स्टर सूर्यन को अपने अंदर कर रहा था। तभी मिन्हो के मार्ग में से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। मिन्हो की बॉडी से निकलने वाला ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वो ब्लास्ट बैग जो युमजी और गुमतैंग को भी फील होता है। उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से मिन्हो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वान ने उसे पकड़ा हुआ है। वो देखते हैं तो उनको मॉन्स्टर कहीं नजर नहीं आता लेकिन सूर्यन उधर ही पड़ी हुई होती है। जिसके बाद वान एक वॉल जैसा पोर्टल बना देता है और उसके जरिए सूर्यन के कमरे तक उनको ले जाता है। अंदर आने के बाद मिन्हो फिर से बेहोश हो जाती है। जब मिन्हो को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वान मिन्हो को बताता है कि बेंजुल का स्पिरिट जंगल में दोबारा से चला गया है। वो ये भी बताता है कि यूजुअली बेंजुल इतने वायलेंट नहीं होते। बेंजुल्स को लस्टेमन ने पॉल्यूट कर दिया था और वो तुम्हारे पीछे पड़ गया था। सूर्यन का दोस्त ने बस यूज किया था। जिसके बाद मिन्हो सूर्यन के पास जाती है। उसे पता चलता है कि सूर्यन कोमा में है। वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इससे कुछ नहीं हुआ, बस ये जाग नहीं रही है। इसके बाद जोहान मिन्हो के पास आता है। जिसके बाद वो जोहान से पूछती है कि तुम हो कौन, मुझे सच बताना कि तुम हो कौन। जोहान मिन्हो को बताता है कि यहाँ पे जो अजीब गरीब चीजें हो रही हैं मैं उसे इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। इधर हम वान को देखते हैं जो बेगजो को
बताता है कि लस डेमन ने बेंजल को पॉल्यूट किया हुआ था। ये सुन के बेगजो को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये लस डेमन तामरा को बर्बाद करके रखा हुआ है। बेगजो वान को कहती है कि मुझे डर है कि अगर तुम अपनी डेमन पावर यूज करोगे कहीं तुम भी डेमन ना बन जाओ। वान बेगजो को कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिन्हो सूर्यन से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद वो जैंग के पास जाती है और जैंग को उस लड़के का फोटो देती है। कहती है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। लेकिन मिस्टर जैंग श्योर नहीं थे क्योंकि ऐसे ही पंगों की वजह से मिन्हो को जेजो आइलैंड आना पड़ा था। लेकिन मिन्हो अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर लेती है। इधर हम जोहान को देखते हैं जो उसी प्रिंस से बातें कर रहा था जिसने उसे आइलैंड पे भेजा था। वो मिन्हो के बारे में प्रिंस को बताते हुए कहता है कि वो बहुत जल्दी से पूरी तरह जाग जाएगी। इसके बाद वो वान के बारे में भी बताता है कि उसमें लस डेमन की पावर्स हैं और वो डेंजरस भी है, लेकिन वो मिन्हो को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने कई बार मिन्हो की जान बचाई है। लेकिन प्रिस्ट कहते हैं कि वान ने ही पहले वॉन्जंग को मारा था और प्रोफेसी में लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। तुम बस अपने मिशन पे ध्यान दो। तुमने उसे जगाना है ताकि वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना सके। इसके बाद जोहान वान से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा था मिन्हो से मिलकर। वान उसकी बातें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिसपे जोहान उसे कहता है कि मुझे बल्कि ऐसा पूछना चाहिए था जिसे तुमने मारा उससे मिलकर तुम्हें कैसा लगा। ये सुन के वान कहता है कि मैं तुम्हें भी वैसा फील करवा सकता हूँ जो मेरे हाथों से मरे थे। जोहान ये सुन के कहता है कि फिर कभी, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग ने उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उस लड़के का नाम क्यूंजन था। उसने सूर्यन के अलावा भी काफी दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा किया था, लेकिन आज तक उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये रीजन है कि उसकी फैमिली जेजो आइलैंड के वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैमिली में से एक है, और सेकंड ये है कि उसने जिस साइलेंट ऐप से पिक्चर्स भेजी थी वो ऐप बिना यूजर के परमिशन के डाटा नहीं देती, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं देते। अगर हैकर के थ्रू एविडेंस मिल भी जाए तो वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होगा। जिसपे मिस्टर जैंग उसे साइलेंट चैट कंपनी के बारे में बताते हैं। ये एक स्टार्टअप थी जिसे फंड्स की जरूरत थी, जिसके बाद मिन्हो अपनी आंट से उस कंपनी को खरीदवा लेती है, जिसमें वो बदले में ये प्रॉमिस करती है कि वो ध्यान होटल में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन सारे एविडेंस मिलने के बावजूद भी योंगजोंग को सिर्फ 3 साल की सजा मिलती है। मिन्हो को ये सब सुन के गुस्सा आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में गुंजोंग को देखते हैं। वो अपने लॉयर के साथ सूर्यन को देखने के लिए आया था। वो मिन्हो को देख के मिन्हो से माफी मांगने का नाटक करता है, जिसके बाद वो हंसने लगता है और सूर्यन के बारे में गलत बातें करने लगता है। मिन्हो को ये सुन के गुस्सा आता है। वो उसे एक पंच मारती है और अपने पैर से मार के उसे गिरा देती है, और उधर वान ये सब कुछ सुन और देख रहा होता है। इधर युमजी मिन्हो के पास आती है। वो सूर्यन की सारी कंडीशन युमजी को बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसे 3 साल की सजा मिली है। ये सही तो नहीं है, लेकिन अब उसे गॉड ही सजा दे सकते हैं। इधर वान बेंजल के पास जाके सूर्यन के लिए खुद से प्रे करता है, और दूसरी तरफ गुंजन सूर्यन की पिक्चर्स को अपलोड करने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे बेंजल आके उसके रूम में उसे मार देता है, और उसी वक्त सूर्यन भी जाग जाती है। दूसरी तरफ बेगजो स्कूल में आके मिन्हो से मिलती है और उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश होती है। मिन्हो बेगजो को देख के कंफ्यूज हो जाती है, तो वो मिन्हो को बताती है कि वो युमजी की ग्रैंड मदर है। इसके बाद बेगजो वान से मिलती है और उसे कहती है कि मैं इतने सालों से वॉन्गजुन्सु को मिस कर रही थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए चली आई। मिन्हो उन दोनों को एक साथ देख लेती है। उन्हें देख के मिन्हो अपने मन में सोचती है कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद मिन्हो वान को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वो वान से पूछती है कि तुम युमजी की ग्रैनी को कैसे जानते हो। वान उसे कहता है कि क्या तुम्हें ग्रैनी याद है, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि इसको कुछ भी याद नहीं। इधर मिन्हो को पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है। वो जाके वान को बताती है और वान से पूछती है कि कहीं तुमने तो नहीं उसे मारा। तो वान कहता है कि मैं इंसानों को नहीं मारता। जिसके बाद मिन्हो वान को फोन देती है और उसे समझाती है कि इसे सेल फोन कहते हैं। वान कहता है कि मुझे सब पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मिन्हो ने अपना नंबर मोबाइल में मास्टर के नाम से सेव किया हुआ था। मिन्हो वापस आके एक डिश खाती है जो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि मुझे इसे वान को भी खिलाना चाहिए, उसने ये कभी नहीं खाया होगा। दूसरी तरफ जोहान वान के पास आता है और वॉन्जुंग का नाम लेके उसे चढ़ाता है, जिसपे वान गुस्से में अपना खंजर निकाल लेता है। रियलिटी में जोहान उससे लड़ने के लिए ही आया था। जोहान अपना तलवार निकालता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ते हुए जोहान एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वान भी उसके पीछे अंदर चला जाता
जाता है। जोहान ने वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैप बिछा के रखे हुए थे। वो उन ट्रैप की हेल्प से वान को मैजिकल रोप से पकड़ लेता है, जिसके बाद जोहान अपनी प्रेयर्स बोल के वान के अंदर के डीमन को जगा देता है। जिसके बाद वान अपनी डीमन पावर से खुद को फ्री करके जोहान को गले से पकड़ लेता है। तभी मिन्हो वो डिश लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। वान को डीमन के रूप में देख के वो डिश उसके हाथ से गिर जाती है। मिन्हो को देखने के बाद वान दोबारा से मिन्हो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है अपना खंजर लेके, जिसे देख के मिन्हो को सब कुछ याद आ जाता है कि वान ने ही पहले उसे मारा था और वही वांग जन थी। वान का खंजर मिन्हो के अंदर चला जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।